केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन का लिंक क्या नेपाल में जैन जी आंदोलन से जुड़ा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि भारत में भी नेपाल जैसा प्रदर्शन करने की कोशिश है। गृह मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसमें इसी बात का जिक्र है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वे एचपीसी में चर्चा का अभिन्न अंग हैं। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जैनजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटना के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। गृह मंत्रालय ने माना कि वांगचुक के बयान से ये हिंसा भड़की। क्या बोला वांगचुक ने, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये आंदोलन रास्ते से भटका हुआ दिख रहा है। जब से नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन हुए, लद्दाख में भी अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी जैसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश हुई है, क्योंकि केंद्र के अनुसार लद्दाख की कई मांगों को पूरा किया जा चुका है। इस हिंसा से पहले राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची को लेकर मीटिंग होनी थी। 4 जिलों के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, जबकि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। बोटी और परगी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अलग लोक सेवा आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है और यह सब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के साथ लद्दाख के विभिन्न संगठनों की अब तक की हुई विभिन्न बैठकों में हुए समझौतों का नतीजा है। लेकिन वांगचुक ने जो वीडियो जारी किया है उसमें यही कोशिश थी कि युवाओं को भड़काया जाए। ऐसा माना जाने लगा है कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अब समाज सेवी की अपनी छवि की आड़ में खुलकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब तो गृह मंत्रालय ने भी उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।